Assalamu alaikum. Today we are going to start the second part of the second week of development. The video, the first part has been uploaded. You can see that video. So अब हम जो second part में जो हम start करेंगे we will discuss the 12th day embryo. 12th day embryo. Okay. तो हम जो है ना वो 12th डे के एम्ब्रियो की जो कुछ फीचर को डिस्कस करेंगे। तो 12th डे के जो एम्ब्रियो के अंदर जो सिंस्टीशियल ट्रोफोब्लास्ट के जो लैक्यून्स बने हुए थे ना वो फ्यूज़ होकर बना देंगे लैक्यूनार नेटवर्क। लैक्यूनी विल फ्यूज टू फॉर्म लैक्यूनार नेटवर्क। ये देखें, ये जो प्रीवियस लेक्चर था ना हमारा, इसमें हमने देखा था लास्ट के ऊपर जो था ना ये सिंस्टीशियल ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इस तरह से लैक्यून्स बने हुए हैं। तो अब ये लैक्यून्स जो है ये आपस में फ्यूज़ करेंगे। इनको हम जो है अब इनके अलग से डायग्राम भी बनाएंगे अभी फर्दर। अभी हम इसको थोड़ा सा लिख लें। जो एंडोमेट्रियम की कैपिलरीज थी ना वो जो है वो चेंज हो जाएगी मैटरनल साइनोसॉइड्स में, मतलब कि उनका जो साइज़ है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो एंडोमेट्रियल कैपिलरीज will form maternal sinusoids। मतलब कि इनका जो है ना एक्चुअल इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो सिंस्टीशियल ट्रोफोब्लास्ट है इट विल एरोड दी साइनोसॉइड्स और जो मैटरनल ब्लड है वो लैक्यूनार स्पेस में फ्लो करना शुरू कर देगा। क्या होगा कि जो सिंस्टीशियल ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर थी will erode these maternal sinusoids and जो maternal blood होगा the maternal blood will flow in lacunar spaces में बल्कि अब हम देखेंगे lacunar network क्योंकि अभी ये नेटवर्क बन चुका था नेटवर्क। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है इट विल इंक्रीज इन साइज और इसमें जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक स्पेसिस थोड़ी ना स्पेसिस आना शुरू हो जाएंगी। ये भी हम अभी डायग्राम में देखते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इट विल इंक्रीज इन साइज एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक स्पेसिस coelomic spaces will appear in it। ये अब ज़रा हम इन सबको पहले यहाँ पे नीचे हम डायग्राम में देख लें, फिर हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसकी आउटर लेयर जो थी सिंस्टीशियल ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये इसके ऊपर होगी जी सिंस्टीशियल ट्रोफोब्लास्ट। ये थी अंदर वाली साइड ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह देख चुके सेंटर पे पहले अमनियोटिक कैविटी थी इधर। ठीक है, उसके नीचे वाले इस तरह से कॉलमनार सेल से जुड़ने बनाई हुई थी एपीब्लास्ट। उसके नीचे ने कहा था कि जी क्यूबॉइडल सेल्स होंगे और उनको हमने कहा था ये जो हैं जी हाइपोब्लास्ट। ये सब हम जो इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, और इसी जो हाइपोब्लास्ट था उसके नीचे ये इस तरह से लेयर थी जिसने बनाया हुआ था प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल इस तरह से, और इस सब को यहाँ से सेल्स निकल के उन्होंने इसको सराउंड किया हुआ था। ये थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इस तरह से थी। ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ये जो लेयर थी ये वाली यहाँ पे इस तरह से
लैक्यूनिस पड़े हुए थे छोटे छोटे से, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा बन गया था। अब हमने जो उसको जो पढ़ा है हम वो इस पर देखते हैं कि सबसे पहले हमने कहा था कि लैक्यूनी जो थी वो फ्यूज़ होकर उन्होंने बना दिया लैक्यूनार नेटवर्क। ये हम फर्स्ट लाइन में देख के आए हुए हैं। इस तरह से ये जो लैक्यूनीज है ना, ये आपस में सारी लैक्यूनीज फ्यूज़ हो जाएंगे लाइक दिस। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, लैक्यूनार नेटवर्क। फिर हमने कहा कि जी जो मैटरनल कैपिलरी थी ना, और वो भी इनलार्ज होकर मैटरनल साइनोसाइड, मतलब उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा और वो जो है वो मैटरनल साइनोसाइड बन जाएंगी। इस तरह से अब इनको उनका साइज़ बड़ा दिखा देते हैं हम लाइक दिस। और ये जो है इस तरह से अब एंड ये जो सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट को एरोड किया हुआ था, और ये इस तरह से इनके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करना शुरू हो गया, मैटरनल ब्लड, ठीक है। फिर हमने कहा जी कि एंडोमेट्रियम ये जो थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म थी, इसने साइज़ में ग्रो करना है और इसके अंदर छोटी छोटी स्पेसिस आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है वो इसके अंदर ना यहाँ एक ये स्पेस आ गई, ये स्पेसिस इसके अंदर इस तरह से छोटी छोटी सी स्पेसिस आना शुरू हो जाएंगी। अब हम ज़रा इसको लेबल कर लें, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो ये थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक स्पेसिस, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक स्पेसिस, ठीक है। ये एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, ये एमनियोटिक कैविटी है, ये एम्ब्लाइकल वेसिकल है। इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये थी मैटरनल साइनोसॉइड्स बन गई, और ये आ गया लैक्यूनार नेटवर्क, ठीक है। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, फिर हम सब डायग्राम पे भी देखते हैं। अब ये जो स्पेसिस बनी थी ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक स्पेसिस, दी स्पेसिस विल जॉइन टू फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, मतलब एक बड़ी सी कैविटी बना देंगे। These spaces will join to form extra embryonic coelom. And as this extra embryonic coelom form, ये जो था ना ये प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल ये जो बना हुआ है, दिस प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल विल डिक्रीज इन साइज, और इसकी जगह पे आ जाएगा अब सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल। umbilical vesicle will decrease in size and secondary umbilical vesicle form. Vesicle forms. और ये जो सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बन रहा है एक्चुअली अब ये बन कैसे रहा है, ये सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बन रहा है, इट इज़ फॉर्म बाय दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्मल सेल्स फ्रॉम हाइपोप्लास्ट। जो हाइपोप्लास्ट है ये सेल्स भी, ये हाइपोप्लास्ट ग्रीन कलर में है, यही सेल्स भेज के तो सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बने। कैसे बन रहा था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्मल सेल्स एंडोडर्मल सेल्स फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट ही जो है ये सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये जो अम्बिलिकल वेसिकल है इसको ज़रा हम इसकी थोड़ी सी फीचर्स देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज़। ये जो अब हमारे पास जो सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बनेगा ना, दिस सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल इट इज़ द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल जर्म। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है ना वो इस सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल से आएंगे, जो भी हम ड्रॉ भी करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है ना। और ये जो सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल है इट ऑफर्स सिलेक्टिव प्रोसेसिंग and the transport of nutrients from coelomic cavity to embryonic disc।
ये इन सिलोमिक कैविटी से एम्ब्रियोनिक तक जो भी जाएगा ना, ये उसको एक सेलेक्टिव परमेबिलिटी दे रही है, मतलब कुछ को पास होने देगी, कुछ को नहीं होने देगी, मतलब कि एक टाइप पे फिल्टर के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे डायग्राम में भी देखते हैं कि ये जो हमने सब कुछ डिस्कस किया है ये डायग्राम की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इस तरह से ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, the amniotic cavity, the epiblast, the hypoblast. Okay. These were the lacunae present here. They will join to form the lacunar network. ये हम सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इस तरह से पड़ा हुआ था वो मेटरनल साइनोसॉइड, और इस तरह से वो इन सब के जो था वो मेटरनल ब्लड फ्लो कर रहा था इन सब के अंदर, ठीक है। अब वो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो छोटी स्पेसिस थी ना, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक स्पेसिस, दे ऑल विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म अ बिग कैविटी। पहले हम ये इधर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीडियम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। अभी इन तमाम स्पेसिस में फ्यूज़ करना है, और यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बना देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैविटी है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ये हर पॉइंट जगह प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर देयर इज अ कनेक्टिंग स्टॉक। कनेक्टिंग स्टॉक क्या चीज़ है कि जो इस ये जो बाइलेमिनार डिस्क जो यहाँ पे पड़ी हुई थी, एपिब्लास्ट पड़ी हुई, हाइपोब्लास्ट और एमनियोटिक कैविटी, और इसके नीचे जो यहाँ पे सॉरी मैंने ड्रॉ नहीं किया अम्बलाइकल वेसिकल सेकेंडरी जो तरह, इन सबको इसने हैंग करके रखा होगा ना यहाँ पे पकड़ के ये। इसके अलावा हर पॉइंट के ऊपर ये जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम जरा इसको लेबल कर लें कि जो न्यू चीज़ बनी हमारे पास ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, दिस इज कनेक्टिंग स्टॉक, ओके। और ये हमारे पास अब बन जाएगी सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल। अम्बिलिकल वेसिकल। अब हम ज़रा नेक्स्ट डिस्कस करें, फिर हम डायग्राम पे देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द डेवलपमेंट ऑफ कोरियोनिक सैक। डेवलपमेंट ऑफ कोरियोनिक सैक, अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से हो रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो बना था ना, इट विल स्प्लिट्स दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या होगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम स्प्लिट्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसको स्प्लिट करके ये जो है इसको दो में डिवाइड कर देगा। किन दो के अंदर, the extra embryonic somatic mesoderm and the extra embryonic splanchnic mesoderm. So this extra embryonic somatic mesoderm, it will lines the trophoblast and it will be covering the amnion. We will see it here in diagram also. And this extra embryonic splanchnic mesoderm, it will surround the umbilical vesicle. Surround umbilical vesicle. Okay. And the extra now this extra embryonic somatic mesoderm. Somatic mesoderm plus 2 layers of trophoblast, the syncytial trophoblast and the cytotrophoblast. ये दो लेयर्स और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म है ना, इनको हम कलेक्टिव लिखेंगे जी कोरियोन।
और यही कोरियन जो है वो आगे कोरियोनिक सैक बना देता है। ठीक है, ये चीज़ कोरियोनिक सैक तुम्हारा यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद पहले हम ज़रा इसको पहले इसको डायग्राम पे देख लें हम यहाँ पे कि ये जो हमने इतना डिस्कस कर लिया है अब ये किस तरह से होगा। तो विल सी दैट हियर इस तरह से सेम हम ड्रॉ करेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, syncytial amniotic cavity, epiblast, hypoblast। ठीक है, और ये जो थी सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इधर थी इस तरह से हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक। अब हुआ हमने सबसे पहले पहला पॉइंट क्या पढ़ा था पीछे हमने कि जी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो है वो स्प्लिट हो जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंचिक। तो ये इनसाइड पे हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंचिक जो हम इस तरह से ये सिलोम था ना, अब ये स्प्लिट होकर दो में बन जाएगा और ये हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक म्यूजियम। इस तरह से ये दो बन जाएंगे। ये रहा इसकी स्प्लिटिंग हमने देख ली। और मैं अब आपको ज़रा यहाँ पे कोरियन का कॉन्सेप्ट भी मैंने कहा था कि जी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक म्यूजियम प्लस 2 लेयर्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट विल फॉर्म कोरियन। ये है जी सोमैटिक म्यूजियम, ये एक लेयर ये दो लेयर, तो ये जो ये तीनों जो है ना ये वाली ये पार्ट दिस कलेक्टिवली इट विल फॉर्म द कोरियन। और यही कोरियन आगे जो है वो कोरियोनिक सैक बनेगा। अब हम हमारे से कोई कोरियन का क्वेश्चन आप यहाँ पे उसको ईजिली बता सकते हैं कि जी कोरियन क्या चीज़ है। अब ज़रा इसको थोड़ी सी लेबलिंग कर लें फिर हम चलते हैं। दिस वाज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंचिक, ओके, एंड दिस इनसाइड वाज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक म्यूजियम, ओके। नेक्स्ट भी इसको देख लेते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा था, cellular extensions will grow into the syncytial fibroblast and this is induced by the underlying somatic mesoderm and these projection will form the primary chorionic villi। मतलब कि प्राइमरी कोरियोनिक विलाई बनाने हमने, वो कैसे बन रहे थे कि cellular extensions will grow into syncytial fibroblast cellular extension will grow into the syncytial trophoblast and they will form primary chorionic villi। और ये जो सेलुलर एक्सटेंशन ये ग्रो हो किस वजह से, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक म्यूजियम थी ना वो इसका कॉज है, वही इनको ड्रॉ करेगी। और अब हम ज़रा इसको डायग्राम पे भी जाके देख लेते हैं पहले यहाँ पर कि इस तरह से ना ये जो ये सोमैटिक म्यूजियम है ना ये इसके अंदर सिंसिटिव इस तरह से एक्सटेंशन जो है वो इस तरह ग्रो करवाया गया है ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए ये एक्सटेंशन होगी इस तरह ग्रो करेंगी, इनको हम कहेंगे जी प्राइमरी कोरियोनिक विलाई। और अब ज़रा हम देखें ना कि ये जो एमनियोटिक सैक और ये जो सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल है ना दे आर थॉट टू बी टू बलून्स, कि एक ये बलून है हमारे पास और एक ये बलून है, ठीक है, विच आर प्रेस टुगेदर बाय अ कॉर्ड, कि उन दोनों को हम एक कॉर्ड के जरिए पकड़ के रखा हुआ। कॉर्ड क्या है, ये कनेक्टिंग स्टॉक, ठीक है, एंड दे बोथ आर प्लेस इन साइड अ बिग बलून। बिग बलून क्या है, एक कोरियोनिक सैक, मतलब कि दो छोटे बलून्स हैं उनको इस तरह से कॉर्ड से पकड़ के एक बड़े बलून के अंदर रखा हुआ, ठीक है ना। अब ये इस तरह की एक शेप बन जाती है हमारे पास इस स्टेज के ऊपर आके, ठीक है, और इसी के ऊपर इस तरह से वही मेटल साइनोसॉइड और लैक्यूनिस पड़ी हुई यहीं पे, ठीक है, वो इधर ही रहेंगे। अब जो है वो हम थोड़ी सी इसकी क्लिनिकल कंडीशन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के, ठीक है। तो पहली क्लिनिकल कंडीशन है यहाँ पे जी प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया में एक्चुअली क्या होता है कि इम्प्लांटेशन जो होती है ना ब्लास्टोसिस्ट की वो होती है इंटरनल ओस के ऊपर, इंटरनल ओस के ऊपर होती है, और ये जो है वो उसको ब्लॉक कर देता है इंटरनल ओस को,
ब्लॉक इंटरनल ओएस क्या है कि ये यूट्रस की जो इनसाइड की ओपनिंग होती है जो कि उसको वो जो वजाइना से यूट्राइन बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए उसके ऊपर आके प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसकी वजह से वो जो है वो ब्लॉक हो जाएगी इंटरनल ओस, उसकी वजह से वो पेन होती है, ठीक है। इसको बाकी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम प्लेसेंटा का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी बेसिक पता होना चाहिए। सेकेंड इज़ अबॉर्शंस। तो यहाँ पे जो है ना वो हम अबॉर्शन की डिफरेंट टाइप को ज़रा ब्रीफली से देख लेते हैं। तो पहली टाइप है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन होती है मतलब इससे पहले क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, और 25% केसेस में जो होती है ना वो फीटस की जो वो डेथ हो जाती है थ्रेटेंड अबॉर्शन की, और ये ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब कि खुद ब खुद ही हो जाए और नेचुरली हो जाए, नेचुरली हो जाती है, मतलब वो कभी कई दफ़ा तक वो फीमेल को पता भी नहीं होता उसकी अबॉर्शन हो चुकी होती है, ठीक है ना। तो इट अकर्स नेचुरली, लेकिन इसकी एक चीज़ है कि नेचुरली हो गई बिफोर 20th वीक, तो फिर उसको हम कहेंगे ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा होती है 3rd वीक के अंदर ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, ठीक है। देन इज हैबिचुअल अबॉर्शन। तो हैबिचुअल मतलब जैसे उसका नेम बता रहा है कि मतलब कि एक चीज़ होती रही है, हैबिचुअल हो जाना। तो ये क्या है कि अगर मतलब फीटस जो है उसको डेड को एक्सपायर्ड हो रहा है 3 और मोर कंसेक्टिव टाइम, ठीक है ना, 3 और मोर कंसेक्टिव टाइम, 3 और मोर कंसेक्टिव प्रेगनेंसीज में अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम कहेंगे जी ये हैबिचुअल अबॉर्शन है, ठीक है ना। देन इज इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस मतलब कि उसको इंड्यूस करवाना मतलब कि खुद करवाना। तो ये इंड्यूस मतलब कि अगर वो अबॉर्शन हमने इंड्यूस करवाई है ना 20th वीक से पहले 20th वीक से पहले हमने अबॉर्शन इंड्यूस करवाई है बाय ड्रग्स या किसी तरीके से, तो उसको हम कहेंगे ये इंड्यूस अबॉर्शन है। देन कम्स ही कंप्लीट अबॉर्शन। तो कंप्लीट अबॉर्शन क्या है कि एम्ब्रियो भी एक्सपेल हो जाए और उसके जो उसकी सारी मेम्ब्रेन्स हैं वो भी सब कुछ एक साथ एक्सपेल हो जाए, उसको हम कहेंगे जी ये जो है ये कंप्लीट अबॉर्शन है। और देन होता है जी मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड का मतलब कि जैसे उसके नाम पर मतलब पता ही नहीं चल रहा, तो वो क्या हो रहा है कि वो जो है ना वो जो फीटस की जब डेथ हो गई है लेकिन वो जो है वो यूट्रस के अंदर ही पड़ा हुआ है, डेथ के बाद भी वो बाहर आया नहीं है, तो उसको पता ही नहीं चला, ठीक है ना। मतलब कि रिटेंशन हो रही है उसकी, रिटेंशन इन यूट्रस आफ्टर डेथ। तो इसको हम कहेंगे जी मिस्ड अबॉर्शन। अब जरा हम एक तीसरा क्लिनिकल देख रहे हैं, इट इज़ द इम्प्लांटेशन इनहिबिशन। मतलब कि जो इम्प्लांटेशन हो रही है उसको हम इनहिबिट कैसे कर सकते हैं। तो इसके भी 3 मेथड हैं। मतलब सबसे पहले हम ड्रग्स यूज कैसे कर सकते हैं, लाइक ड्रग्स में आ जाता है जी प्रोजेस्टेंस, ठीक है ना, इसके से हम इनहिबिट कर सकते हैं। फिर है जी हार्मोनल इम्बैलेंस हो कि तब भी ये जो है इम्प्लांटेशन नहीं होती, हार्मोनल इम्बैलेंस। और मेन हार्मोन इसमें आएगा जी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। और थर्ड इज़ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या कि यूट्राइन बॉडी के अंदर ये डिवाइसेस रख देते हैं और ये होती है मेनली बनी होती है कॉपर की, ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है ना, और ये कॉपर की होती हैं। और ये जो कॉपर है ना इट इज़ टॉक्सिक टू स्पर्म। तो ये जो है ये वो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, तो फिर फर्दर क्या कुछ भी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन वगैरह भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने इसकी देख लिया, कुछ क्लिनिकल्स देख लिए और यहाँ पे हमने जो है वो 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट के टॉपिक्स देख लिए। अब सिर्फ इसके जो एक मेन क्लिनिकल रह जाता है एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन का, उसको जो हम वो है वो हम 3rd लेक्चर में देखेंगे। बाकी यहाँ पे जो है इसके 2nd वीक ऑफ डेवलपमेंट के मेन टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। इसमें आज हमने जो है ना वो मेनली देखा था कि 12th डे के ऊपर उसके क्या फीचर्स हैं। फिर हमने देखा कि ये जो कोरियोनिक सैक था ये एक्चुअली बन कैसे रहा था, और ये जो है वो ये प्राइमरी कोरियोनिक विलाई कैसे बन रही है। थैंक यू।